आपके परिंदे अपना कुड़क, जिसे हम ब्रूडिंग टाइम कहते हैं, मुकम्मल करने से पहले ही अपने अंडों को तोड़ देते हैं। तो अगर आप इस मसले का शिकार हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है खैर से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग परिंदों की ब्रीडिंग का एक प्रोसेस होता है जिससे हम कहते हैं ब्रूडीनेस। फ्रेंड, आपके जब तो परिंदे क्रॉस करते हैं तो फिर वो अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद जब वो अपने अंडों पे बैठते हैं और उनको गर्माइश में जाते हैं एक डिज़ायर्ड फिक्स टाइम तक, जैसे कि मुर्गियां 21 दिन अंडे बैठती हैं, कबूतर 18 से 16 दिन बैठते हैं अंडों पे, और मुख्तलिफ परिंदे मुख्तलिफ टाइम लेते हैं। तो ऐसा अमल जिसमें आपके परिंदे अपने दिए हुए अंडों पे बैठें, कभी मादा बैठती कभी नर बैठता है, और अंडों को गर्माइश में जाके उसमें से बच्चे निकालें, तो ऐसे अमल को कहते हैं ब्रूडीनेस या ब्रूडी। तो फ्रेंड, आज में के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि फ्रेंड अक्सर आप लोग के तोते जो होते हैं और कबूतर होते हैं अंडों पे बैठते हैं। जैसे ये देखें, ये इस टाइम अंडों पे मादी बैठी, नर बैठा हुआ है, क्योंकि मादी ने अभी खाना खाना था, दाना खाना था। तो लेकिन आप लोग बैठते हैं, कुछ दिन आपके तोते या परिंदे बैठते हैं अंडों पे अपने, लेकिन बाद में आप देखते हैं कि वो अपना घोंसला तबाह कर लेते हैं, अंडे गिरा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कि ये देखें फ्रेंड्स, ये जावा फिंच है, इसने अपना घोंसला बनाया था, लेकिन अब देखिए इसने सारा नेस्टिंग सारी खाली कर दी, अपना सारा घोंसला खाली करके फेंक दिया बाहर, अंडे भी ज़ाया कर दिए। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि आपके जो परिंदे हैं अच्छा खासा अंडों पे बैठे होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो अपने अंडे फेंक देते हैं, घोंसला तोड़ देते हैं और फिर से ज़ीरो पर आते हैं और आपका नुकसान कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप लोग क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से आपके परिंदे आपको ये रिस्पॉन्स देते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिसाल दूंगा फ्रेंड्स, इस कबूतर की और इस जावा फिंच की। फ्रेंड्स, कुछ दिन हफ्ते पहले इस कबूतर ने भी अंडे दिए थे और इस जावा फिंच ने भी अंडे दिए थे, और कबूतर को अंडे पे बैठते हुए 5 से 6 दिन हो गए थे, और जो फिंच थी उसने अपनी नेस्टिंग बड़ी अच्छी प्यारी अंदर घोंसले बनाया था। उसके अंदर ये अपने नेस्टिंग मटेरियल से जावा फिंच ने घोंसला बनाया था, अंडे दिए थे। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है, कुछ दिन बाद जब मैं देखता हूँ फ्रेंड्स, तो इस कबूतर ने भी अपने अंडे तोड़ दिए होते हैं, अपना कुड़कपन ख़त्म कर लेते हैं, और ये जो जावा फिंच होती है ये भी अपने अंडे गिरा देती है, नेस्टिंग मटेरियल सारा बाहर फेंक देती है, अपना जो घोंसला आती है अंदर मटकी वो ज़ाया कर देती है और अपना कुड़कपन तोड़ के बाहर बैठने लग जाती है। तो ये फ्रेंड, मैं बड़ा परेशान हुआ। तो जब मैंने फ्रेंड ऑब्ज़र्व किया तब मुझे पता लगा कि जब मैं सफाई के लिए करवाता हूँ अपनी बर्ड हाउस की, तो मुझसे गलती फ्रेंड्स ये होती है कि मैं जो ये है पिंजरा, इसको इसकी जगह से थोड़ा सा हिलाता हूँ सफाई के लिए। तो जब ये हिलता है ये जो आपका पिंजरा है अपनी जगह से, तो आपके जो कुड़क परिंदे होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अंडे तोड़ देते हैं और अपना कुड़कपन ख़त्म कर देते हैं, ये अंडे गिरा देते हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने इसको थोड़ा हिलाया था सफाई के लिए, जगह थोड़ी सी इसको आगे खींचा था, तो ये कबूतर घबरा गया, नीचे जावा घबरा गई, इसने दोनों ने अपने अंडे गिरा दिए, घोंसले तोड़ दिए और कुड़कपन ख़त्म कर लिया। तो फ्रेंड्स, जब आप लोग भी ऐसी गलती करेंगे कि आपके जब परिंदे अपने घोंसलों में अंडे देके बैठे होंगे और आप उनके केज को जगह से हिलाएंगे या झिंझोड़ेंगे, उनके केज को जगह तब्दील करेंगे, या दाना पानी डालने के लिए आप इसको जब खोलेंगे केज को, तो आप इसके अंडों को देखेंगे गौर गौर से, या जब अंडों में बैठी होगी मादी या नर, आप उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो आपकी इन हरकतों की वजह से आपके परिंदे अपना कुड़क तोड़ देंगे, अंडे गिरा देंगे, नेस्ट अपना तोड़ देंगे। और अगर मटकी में अंडे दिए हुए हैं तो आपने ऊपर से मटकी को ढकना है, इसके ढक्कन से
इस तरह का होता है। और बार बार आपने अपने ब्रीडिंग बॉक्सेस या ब्रीडिंग मटकियाँ नहीं देखनी, झांक झांक के भी अंदर क्या चल रहा है। बस बैठे हैं अंडों पे, उनको प्राइवेसी दें, बिला वजह उनको तंग ना करें। वो जब चाहे खुद उठेंगे अपने अंडों से, खुद दाना पानी खाएंगे, आपने उनको नहीं छेड़ना। और साथ साथ इनकी जगह आपने तब्दील नहीं करनी इनके केज की। जहाँ पे उन्होंने केज पड़ा है वहीं पे पड़ा रहे, बस हल्की हल्की सफाई करते हैं नीचे से, उनको केज को हिलाए बगैर, डिस्टर्ब के बगैर, और इनको थोड़ी प्राइवेसी मेंटेन करें। अक्सर लोगों को आदत होती है, वो देखते हैं अच्छा यार अंडे दिए, मैं देखें सी क्या करी है मादी, अच्छा जी ओहो अंडों बैठी हुई है, कबूतर अंडे बैठा हुआ है, तो कबूतर को हिलाएंगे, छेड़ेंगे, पिंजरा खोल के हाथ लगाएंगे, कबूतर उठ के बैठ जाएगा। तो आपके इस तरह तंग करने से कबूतर या कोई परिंदा भी अपने अंडे तोड़ देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो परिंदा है पूरा टाइम मुकम्मल करे, अंडों में बैठे और आपको हेल्दी अंडे दे, हेल्दी अंडों से बच्चे निकाले, अपना कुड़क का टाइम मुकम्मल करके उसमें बच्चे हैच करके दे आपको, तो आपने बर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना, नंबर 1, उसको बिला वजह छेड़ना नहीं है। उसके नंबर 2, उसके जो पॉट्स हैं या ब्रीडिंग बॉक्सेस उनको खोल खोल के फालतू में झांकना नहीं है, उसको हाथ नहीं लगाना, उठ के देखो भी कितने अंडे अंडे कहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं करना। और उसको प्राइवेसी देनी है, डिस्टर्ब नहीं करना, उसके केजेस को उनको हिलाना नहीं है, झंझोड़ना नहीं है, और जगह तब्दील नहीं करनी। हाँ, एग की कैंडलिंग करनी पड़ती है कुछ दिनों बाद, जब आपका आधे से ज़्यादा टाइम मुकम्मल हो जाता है कुड़क का, तो उसका भी एक ख़ास तरीका होता है, वो आपको फिर किसी वीडियो में बताऊँगा एग कैंडलिंग का। लेकिन आज की वीडियो में मैंने बताया था कि किन गलती की वजह से आपकी जो परिंदे होते हैं अपना कुड़क तोड़ के अंडे गिरा देते हैं, घोंसले तबाह करते हैं, और आपका सारा टाइम जो ब्रीडिंग का होता है वो ज़ाया होता है। तो मैंने वजूहत आपको मैंने बता दी, तो उम्मीद है आप लोग उनको फॉलो करेंगे। जो मैंने चीज़ दिखाई है इनको नहीं करेंगे तो आपके परिंदे अच्छा टाइम गुजारेंगे मुकम्मल, आपको ब्रीडिंग करके कुड़क का टाइम मुकम्मल करके जो उनका होगा, उसके बाद अंडे हैच करके बच्चे पाल के दे देंगे आपको, अगर आप मेरी बातों पर अमल करेंगे। शायद ये कि दाना पानी कभी कम ना हो ये इस तमाम टाइम में। तो फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।